नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। मैं ज्ञानेंद्र। आज 13 अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो 13 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 13 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिवस जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह उन जोखिमों पर लगाम लगाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं जिनका लोग सामना कर रहे हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपदा जोखिम और जीवन, स्वास्थ्य और आजीविका में नुकसान को कम करने की दिशा में हुई प्रगति को स्वीकार करने का अवसर प्रदान करता है। तो 13 अक्टूबर को याद रखिएगा कौन सा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। नेक्स्ट करंट अफेयर का पॉइंट देखते हैं। IMF ने भी भारत के विकास दर का अनुमान घटाया। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर अनुमान को 0.6% घटाकर 6.8% कर दिया। जुलाई में 7.4% और जनवरी में 8.2% रहने का अनुमान जताया था। इस कटौती के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने की रफ्तार अन्य देशों के मुकाबले सबसे तेज़ रहेगी। IMF ने कहा, दूसरी तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में कमजोरी और बाहरी मांग में कमी से विकास दर में कटौती की गई है। 2023-24 में वृद्धि दर 6.1% रहने का अनुमान है और 2021-22 में 8.7% रही थी। तो अब आपको बताना है IMF का मुख्यालय कहाँ है। IMF का मुख्यालय आप कमेंट बॉक्स में लिखेगा और मैं बता देता हूँ। IMF के अध्यक्ष हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा हैं और IMF का मुख्यालय शहर का नाम आपको बताना है। मैं बता देता हूँ किस देश में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं करंट का। अगला क्वेश्चन है साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक के बारे में देख लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक ने सबसे ज़्यादा ओझल तैयार करने का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया। अब ओझल क्या है, GS का क्वेश्चन ही बन जाता है, ओझल है क्या चीज़। तो देख लेते हैं ओझल क्या है। साउथ इंडिया बैंक ने कोच्चि में सबसे ज़्यादा ओझल तैयार करने का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। बता दें कि तमिल में ओझल का मतलब होता है झूला। साउथ इंडियन बैंक ने ओत्रिचिकम ओझलदम कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें लगभग 101 ओझल यानी कि झूलों को फूलों से सजाया गया। 101 झूलों को फूलों से सजाया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन के तहत वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम ने साउथ इंडिया बैंक के अधिकारियों को स्टेजिंग एड स्विंगिंग 101 ओझल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ये है साउथ इंडिया बैंक ने सबसे ज़्यादा ओझल तैयार किए हैं और विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। अब इसकी साउथ इंडिया बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी साउथ इंडिया बैंक की। और इसके जो CEO हैं साउथ इंडिया बैंक के CEO मुरली रामकृष्णन हैं, मुरली रामकृष्णन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। SBI अध्यक्ष ने व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव के लिए नेक्सस जेन संपर्क केंद्र का उद्घाटन किया। अब ये जो है देख लेते हैं। SBI अध्यक्ष ने व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव के लिए नेक्सस जेन संपर्क का उद्घाटन किया। यह है क्या? भारतीय स्टेट बैंक SBI के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा ने बेहतर और अधिक व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए अपनी नेक्सस जन संपर्क केंद्र सेवा का उद्घाटन किया। नया संपर्क केंद्र 12 भाषाओं में 30+ बैंकिंग समाधानों के साथ इंडस्ट्री में नया पैमाना खड़ा करेगा। यह घर बैठे 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेगा। प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए बैंक ने याद रखने में आसान 4 अंकी टोल फ्री नंबर 1800 1234 या 1800 2100 ये उनके टोल फ्री नंबर हैं SBI। अब देख लेते हैं SBI के बारे में। तो SBI नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप बताएंगे कि SBI की स्थापना कब हुई थी।
ये कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि SBI की स्थापना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओडिशा में स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल शुरू। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल, फुटबॉल सभी के लिए पहल की ऑनलाइन शुरुआत की। एक अधिकारी ने बताया कि KIIT और KISS संस्थानों के सहयोग से फीफा द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार लगभग 2000 स्कूलों के बच्चों के बीच कम से कम 43,000 फुटबॉल वितरण करेगी। तो ये उड़ीसा सरकार की ये पहल है कि फुटबॉल सभी के लिए यानी फुटबॉल फॉर ऑल पहल शुरू की है। अब उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर घटकर 5.2%। अब ये नोमोरा हैं, ये इन्होंने बताया कि अगले वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर घटकर 5.2% हो जाएगी। जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमोरा ने भारत की वृद्धि संभावनाओं को लेकर नीति निर्माताओं के अनुमानों को गलत बताते हुए कहा कि 2023-24 में भारत की GDP की वृद्धि दर घटकर 5.2% रह जाएगी। इसके पीछे नोमोरा ने तर्क दिया कि भारत के नीति निर्माता वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभावों को कम आंक रहे हैं। नोमोरा के अर्थशास्त्रियों ने नीति निर्माताओं, कॉरपोरेट क्षेत्र के लोगों, वाणिज्यिक बैंकों और राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ सप्ताह भर तक चली बैठक के बाद कहा कि 2022-23 के लिए उनका वृद्धि अनुमान 7% है, जो RBI के अनुमान के अनुरूप है, लेकिन 2023-24 वृद्धि दर बड़ी गिरावट के साथ 5.2% रहेगी। अब आपका क्वेश्चन है RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। और केंद्रीय मंत्री कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। अगला क्वेश्चन अनंत नारायण गोपाल कृष्णन ने सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला। तो पूर्व बैंकर अनंत नारायण गोपाल कृष्णन ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी में चौथे पूर्णकालिक सदस्य WTM के रूप में कार्यभार संभाला। सेबी और RBI की विभिन्न सलाहकार समितियों के सदस्य रहे। नारायण को शुरुआती 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। धन्यवाद दोस्तों। आज का करंट अफेयर के लिए आपको बहुत बहुत वेलकम। नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई कैसे काम करना है आप बिल्कुल सजेस्ट करते हैं, आपका वेलकम है। धन्यवाद।